हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि भगवान हम लोगों को जितना देते हैं, हम लोग जिस भी सिचुएशन में रहते हैं, जो भी हालात में हम लोग रहते हैं, जो भी हम लोगों के पास है, जो भी हम लोगों का रंग है, जैसा भी कुछ है, जितने भी हम लोगों के पास है, हम लोगों को खुश रहना चाहिए उससे और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हालात से मजबूरन होकर हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग खुश नहीं है, हम लोग अपने हालात से खुश नहीं होते। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और भगवान हम लोगों को जितना भी देते हैं सोच समझ कर देते हैं और बहुत समझने के बाद ही हम लोगों को दिया जाता है। तो हम लोगों को संतुष्टि होना चाहिए, हम लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग असंतुष्ट जाहिर करते हैं, कभी कभी हम लोग संतुष्टि नहीं दिखाते हैं। तो आज यही मेरा कहानी का एक टॉपिक है। तो इस कहानी को मैं अपने आसान सा भाषा में तुम लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा कि हम लोगों के पास जितना है दोस्तों उसमें खुश रहना चाहिए। तो देखो, कहानी कुछ ऐसा है। ये कहानी एक कौवा का है, एक क्रो। तो कौवा क्या होता है कि कौवा का रंग काला होता है। तो अपने रंग से कौवा बहुत खुश नहीं होता है, बहुत दुखी होता है। और उस वजह से एक दिन क्या होता है कि कौवा बैठा रहता है पेड़ पे, एक पेड़ के डाल पे वो बैठा रहता है और उसके ठीक नीचे ही एक ऋषि रहता है, एक महाराजा रहता है बोल सकते हैं हम लोग। तो महाराज के शरीर पे अचानक से क्या होता है कि एक पानी की जो बूंद है वो पेड़ से टपकता है और अचानक से वो जो महाराज है वो पूरा ध्यान में मग्न होते हैं और वो ध्यान अचानक से उनका टूट जाता है। तो टूट जाने के बाद तो कौवा ऊपर से आकर नीचे आकर महाराज से बात करने लगता है और ये दिखाता है कि महाराज जो है वो बहुत उनका बात सुने और कौवा बहुत दुखी है, ऐसा वो महाराज को बताता है। तो महाराज पूछता है कि क्या हुआ, तू इतना दुखी क्यों है बेटा। तो महाराज को कौवा बताता है कि देखिए, मेरा दुखी का कारण, मेरा दुख होने का कारण मेरा रंग है, मेरा जो शरीर का रंग है उस रंग के वजह से ही मैं दुखी हूँ। तो यानी कि कौवा को अपना ही रंग नापसंद था, कौवा को अपना ही रंग से वो बहुत उसको अच्छा नहीं लगता था। तो महाराज बोले कि क्यों, क्या क्या दिक्कत है तुझे अपने रंग से। तो कौवा का जवाब था कि मुझे कोई पसंद नहीं करते हैं। कोयल को देखिए, कोयल को सब पसंद करते हैं, कोयल को सब प्यार करते हैं। कौवा है तो कौवा को कोई पसंद नहीं किया करता। और इसलिए क्या होता है कि मुझे श्राद्ध में बहुत मान सम्मान मिलता है। कोई आदमी मर जाता है तो उसका अगला दिन ये माना जाता है कि अगर मुझे खिला दे तो उसके माँ बाप को वो खाना मिल जाता है। तो ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या। लेकिन कौवा को आप मुझे ऐसा बनाए कि मैं हमेशा गंदा चीज खाता हूँ, लोगों का जूठा खाता हूँ, तो मुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, मैं अपना जिंदगी से दुखी हूँ। तो ये जीना भी कोई जिंदगी है क्या। तो ऐसा मुझे जीना नहीं है। तो क्या हुआ, तो महाराज उनको पूछते हैं, वो कौवा को पूछते हैं, तो अगर जिंदगी में तेरे को मौका मिले तो तू क्या बनना चाहेगा। तो कौवा का जवाब होता है कि अगर मुझे जिंदगी में दोबारा जन्म लेने का मौका मिले या फिर अगर आप मुझे दोबारा बनाते हैं तो मैं हंस बनना चाहूँगा। हंस को देखिए, तो हंस एकदम कितना सफेद कलर का होता है, कितना सफेद रंग होता है, उसको एकदम शांति का प्रतीक होता है हंस। हंस बहुत प्यारा होता है, सब उसको प्यार करते हैं। मेरे जैसा नहीं कि कोई उसको नकार दिए, कोई पसंद नहीं करता हो। हंस को सभी पसंद करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हंस, फिर कौवा बताता है कि हंस कितना अच्छा होता है, पानी पे वो एकदम पैडल मार के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ना ही उसको कोई डिस्टर्ब करता है, नहीं उसकी वजह से किसको डिस्टर्ब होना पड़ता है। क्या जिंदगी है, बहुत शांत स्वभाव का जिंदगी है हंस। तो
मेरे अगर जिंदगी में मौका मिले तो मैं वो शांति का प्रतीक बनना चाहूंगा और मैं हंस जैसा बनना चाहूंगा। तो महाराज बहुत ध्यान से उस कौवा का बात को सुना और सुनने के बाद महाराज ने ये बताया, ठीक है चल, मैं तुझे बनाऊंगा हंस। जिंदगी में तुझे एक बार बनना है हंस, तो मैं तुझे एक बार जरूर बनाऊंगा हंस, लेकिन एक शर्त है बेटा कि हंस बनने के पहले तू एक बार जाके हंस से एक बार मिल ले जाकर, और जाकर देख कि हंस अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं। तो ये बात सुनने के बाद क्या हुआ कि कौवा को बहुत पसंद आया ये बात, और कौवा बहुत खुश हो गया कि उसे एक नया जिंदगी मिलने वाला है, उसे एक नया जीवन मिलने वाला है, जो कि वो उसका जो कलर था, उसका जो रंग था, कोई उसको उसका रंग की वजह से उसको पसंद नहीं करता था। और इसीलिए क्या हुआ कि वो बहुत खुश हो गया कि जाओ, मुझे अभी शांति का प्रतीक बनाएगा, और शांति का प्रतीक बनाया जाएगा तो मेरा कलर जो है, मेरा रंग गोरा हो जाएगा, और उस गोरा रंग की वजह से मुझे सब पसंद करने लगेंगे। तो बहुत खोजते उस कौवा को एक आखिरकार एक पोखर में या फिर छोटा नदी में ही, जहां भी हो, एक उसको मिल गया, एक हंस मिल गया। तो हंस भाई के पास जाकर कौवा बोलने लगा, आए हंस भाई, कितना खुश है तू अपनी जिंदगी में, तू शांति का प्रतीक है और सब तुझे मानते हैं, तू सफेद कलर का है, कितना अच्छा तू पानी में पैडल मार के यहाँ से वहां जा सकता है, जब चाहे जा सकता है, जब चाहे कुछ खा सकता है, किसी को तुझसे प्रॉब्लम नहीं है, तुझे किसी को कुछ मतलब किसी से प्रॉब्लम नहीं है, और तू अपने रंग से कितना खुश होता होगा। तो हंस बोला, काहे का खुश, तुझे कैसे लगता है कि मैं खुश हूं, तूने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने रंग से खुश हूं। तो फिर कौवा कहता है, क्यों हंस भाई, तू खुश क्यों नहीं है। तो हंस का जवाब होता है, अरे कैसे खुश रहूंगा मैं, भगवान ने मुझे सफेद कलर दे दिया है, सफेद रंग का बना दिया है, और इस सफेद रंग से मैं क्या, कोई भी खुश नहीं हो जाएगा। मौत के बाद का रंग है ये, मौत के बाद में सब अपने श्राद्ध में इसी कलर का पेंडल बनाता है, और इस वजह से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। शांति का प्रतीक तो माना जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसा कलर है जिससे मैं बिल्कुल एकदम खुश नहीं हूँ। कभी कभी पानी पे तैरते रहता हूँ, पानी पे फोटो खींचते हैं, पता नहीं चलता है कि मेरा फोटो खींच रहा है या फिर पानी का फोटो खींच रहा है, फोटो में आता ही नहीं हूँ। कभी कभी किसी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई मुझे खास उतना पसंद भी नहीं करता है। तो ये सुनकर कौवा बोलने लगा, क्या हंस भाई, तू भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है और तुझे भी रंगों से तकलीफ है। मेरे रंगों से तो मैं समझता था कि मुझे मेरे रंगों से तकलीफ है, और जिस तरह से मुझे तकलीफ है उस तरह से मैं देख रहा हूँ कि तुझे भी तकलीफ है। तो ये तूने मुझे मतलब क्या कहानी सुनाया ये, तो यानी कि मैं भी खुश नहीं हूँ अपने रंग से और तू भी खुश नहीं है अपने रंग से। तो हंस का जवाब था, हाँ हम दोनों खुश नहीं है। तो दोनों आए वो महाराज के पास। महाराज के पास आने के बाद वो बोले कि महाराज जी, हम दोनों अपने रंगों से खुश नहीं है, तो आप हमको कुछ और बना दीजिए, और कुछ ऐसा बनाइए ताकि जब हम लोगों को पसंद करें, जब भी हम लोग जहाँ जाए तो हम लोगों को सब पसंद करें। तो महाराज बोले, तो तू क्या बनना चाहेगा तू दोनों। तो बहुत सोच समझने के बाद वो कौवा और वो हंस दोनों ने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद वो महाराज को बोले कि हम लोगों को तोता बना दीजिए। क्या कलर है, एकदम ग्रीन कलर का है, कुछ कुछ तोता येलो कलर का भी होता है, पीला कलर का भी होता है, हरा कलर का भी होता है। तो बहुत खूबसूरत लगता है तोता, और तोता को सब अपने घर में रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो हम लोग तोता बनना चाहेंगे। तो और महाराज जी बोले, ठीक है बेटा, चल, तुम दोनों का ये ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश होने के बाद अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों तोता बनना चाहोगे तो चलो, मैं तुमको तोता बनाऊंगा। लेकिन शर्त एक ही है बेटा कि जाके बनने के पहले जाके एक बार सब जाके वो तोता से मिल के आओ। तो बहुत खोजे वो दोनों मिलकर बहुत जंगलों में उसको खोजने लगे। तो बहुत खोजने के बाद, बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार वो तोता मिल ही गया। तो तोता के पास जाके वो दोनों बोलने लगे, हे तोता भाई,
कैसा है तू, बहुत खुश है तू, और सब तुझे मिठू मिठू बोलते हैं, सब अपने घर पे तुझे भले ही कैद करके रखता हो लेकिन सब अपने घर पे तुझे रखता है, और तू तो बहुत खुश होता होगा। और क्या कलर है तेरा, क्या मतलब तू पेड़ पे बैठा रहता है, क्या कलर है, सब तुझे मिठू बोलते हैं, मिठू मियाँ बोलते हैं। तू बात भी कर लेता है सबसे, सबको तेरा बात भी पसंद है, तू अपने लाइफ में अपने कलर से बहुत खुश होता हो। तो तोता जवाब दिया, काहे का खुश, तू कैसे सोच लिया कि मैं अपने कलर से खुश हूँ? ये कुछ देर पहले बस यही से समझ ले कि मैं पेड़ पे बैठा हुआ था, मुझे खोजने में तुम लोगों को कितना टाइम लगा, मुझे खोजने में तुम लोगों को कितना मशक्कत करना पड़ा, मैं खो गया था। ये पेड़ के हरा जो पत्ते हैं, हरे पत्ते के बीच में कहीं खो गया था। ये भी कोई कलर है साला, ये भी कोई कलर है? मतलब एकदम सबके बीच रहता हूँ, पत्तों के बीच रहता हूँ तो किसी को दिखाई नहीं देता हूँ, और सब मुझे खोजने लगते हैं इधर उधर। और ये मतलब मैं अपना कलर से खुश नहीं हूँ। भले मुझे मिट्ठू बोलते हैं सब, अपने घर में ले जाकर मुझे कैद करके रखते हैं। वो कभी उनका मन किया तो खाना देता है, कभी मन नहीं किया तो खाना देता नहीं है, लेकिन सबको मेरे रंग से तकलीफ है, और मैं आसानी से पकड़ में आ जाता हूँ सबका। सब मुझे कैद करके रख लेते हैं, तो मनोरंजन का एक हिस्सा बन गया हूँ मैं, सब मुझे लेकर मनोरंजन करता है। तो यानी कि वो दोनों भी खुश नहीं था, कौवा और हंस जैसे खुश नहीं था, ठीक उसके जैसा ही तोता भी खुश नहीं था। तो कौवा और हंस बोला, तुझे अपनी रंगों से तकलीफ है, हम लोगों को लगता था कि हम लोगों को ही तकलीफ है, तो तुझे भी इतना तकलीफ है दोस्त। और ये तकलीफ से सिर्फ क्या हम ही लोग जूझ रहे हैं, तो अभी आके पता चल रहा है कि ये तकलीफ से तो तू भी जूझ रहा है। तो यानी कि हम तीनों को ही रंग से तकलीफ है, हम तीनों को ही मतलब सब पसंद करते हैं या फिर नहीं पसंद करते, जो भी है बस वो रंग से ही। बोले तो मिठू मियाँ, तुझको सब मिठू मियाँ बोलते हैं। तो तोता भी बोलने लगा, हाँ मिठू मियाँ तो बोलते हैं, लेकिन साथ साथ मुझे कैद करके भी रखते हैं, और साथ साथ मुझे कभी कभी खाना देता भी है, कभी कभी खाना नहीं भी देता है। तो ये जिंदगी भी बहुत मतलब मुश्किल वाला जिंदगी है। तो यानी कि वो तीनों ही अभी फिर वापस घूम फिर के वो महाराज के पास आए। तो महाराज के पास आने के बाद क्या हुआ, महाराज को वो तीनों ही मिलकर बोलने लगे कि महाराज जी, हम तीनों ही अपने रंग से खुश नहीं, तो हम तीनों को ही अपने रंगों से तकलीफ है। तो कौवा फिर से वही बात दोहराने लगा कि मेरे को अपना काला रंग पसंद नहीं है। फिर हंस बोलने लगा, मुझे अपने सफेद रंग से तकलीफ है। फिर ये बोलने लगा, तोता बोलने लगा कि मुझे अपना हरा रंग से तकलीफ है, मैं ये पत्तों के बीच आसानी से खो जाता हूँ, मुझे ढूंढ नहीं पाता है कोई। तो इतना मुश्किल से फिर बहुत मुश्किल है हम तीनों को अपने कलर से, अपने रंग से, हम लोग कोई भी अपने रंग से खुश नहीं है, हम लोगों को सब अपने रंगों से हम लोगों को तकलीफ है, तो आप हम लोगों को कुछ और बना दीजिए। तो तीनों ही बहुत सोच समझे, बहुत डिस्कशन हुआ तीनों के बीच, बहुत बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद सब ने डिसीजन लिया कि जिंदगी में एक मौका मिले, एक मौका मिले ना, तो हम लोग मोर बनना चाहेंगे। तो महाराज जी को उन लोगों ने अपना डिसीजन सुनाया, और सुनाने के बाद मोर बनने के लिए अर्जी दिया। तो महाराज जी फिर वापस एक ही बात बोले, चल बनाया तेरे को, तुम तीनों को ही मैं मोर बनाता हूँ, लेकिन बकायदा शर्त वही है, बनने के पहले एक बार जाके मिलना। तो बहुत खोजने लगे वो तीनों मिलकर, बहुत खोजने लगे, खोजते क्या हुआ, आखिरकार एक जंगल में वो तीनों पहुंचे, और पहुंचने के बाद तो वो तीनों को आखिरकार एक मोर मिल ही गया। तो मोर मिल जाने के बाद मोर से आकर वो तीनों बोलने लगे, हे मोर भाई कैसा है तू, हम लोग तो अपने रंगों से दुखी नहीं है, तू तो अपना रंगों से बहुत खुश होता होगा, मोर पंख है तेरे पास, कितना कलरफुल दिखता है, कितना कलर है तेरे में, और उस कलर की वजह से ही तुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार मिलता है, तू हम लोगों का देश का नेशनल बर्ड है, कितना तेरा मान सम्मान है, तू बहुत खुश रहता होगा हमेशा, कभी भी मतलब बारिश आना होता है तो तू अपना पंख फैलाकर नाचता है, और सब वेट करता है, सब तेरा ये इसी सिचुएशन का
फोटो लेने के लिए, और तू कितना खुश होता होगा उस समय कि तू इंडिया का नेशनल बर्ड है। तो मोर बोला, काहे का खुश, काहे का खुश होना है, एक आवाज सुन। तो मोर अपना मुंह से कुछ टक 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 ऐसा आवाज निकालता है। तो ऐसा आवाज निकालने के बाद तो वो मोर ये बोलने लगता है कि तू तीनों थोड़ा कान सामने लेकर आ। कान सामने लाकर फिर से आवाज करता है, टक 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 टक। तो ये किस्म का आवाज वो निकालने लगता है। निकालने के बाद क्या हुआ, तो वो तीनों मिलकर पूछता है, ये कैसा आवाज है, क्या चीज का आवाज है ये? बोले, ध्यान से सुन, ये शिकारी का आवाज है। वो जो शिकारी जो है ना, वो शिकारी सिर्फ मेरी खूबसूरती के वजह से ही, सिर्फ मेरा शरीर का कलर के वजह से ही मुझे मारने आ रहा है। मुझे मार दिया जाएगा, मेरा फैमिली में सबको मार दिया गया, मेरा परिवार में सबको मार दिया गया, मेरा माँ को मार दिया गया, मेरा बाप को मार दिया गया, मेरा भाई को मार दिया गया, मेरा बहन को मार दिया गया, बस वही रंग की वजह से मुझे भी मार दिया जाएगा। मार देने के बाद मेरे जो मोर पंख है, मोर पंख को एक एक करके नोच के निकाला जाएगा, एक एक करके नोच के निकालने के बाद वो दुकान में जाएगा। दुकान में जाने के बाद सब उसको बेचने लगेंगे, पैसा मिलेगा सबको। मेरा मोर पंख जिसके लिए मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूँ, ये खूबसूरत दिखना ही मेरा मौत का कारण बनेगा। तो इसमें क्या खुश होना है? अगला पल का पता नहीं है, 10 मिनट बाद क्या होगा इसका पता नहीं है। तो मोर बहुत दुख होता है इस बात से। तो दुख होने के बाद क्या होता है कि मोर अपने आप में बोलता है, अपने आप को कोसता है, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है साला। हाँ, अगला पल का पता नहीं है, तुम तीनों तो फिर भी अच्छे हो। तुम अपना काला रंग की वजह से भले ही सब तुमको पसंद नहीं करता है। तोता आराम से खो जाता है पत्तों के बीच, हंस आराम से पैडल मार के पानी पे तैरते रहता है, किसी को कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं जो मोर हूँ, इस मोर को मेरा जो कलर है, मेरा जो शरीर का जो रंग है, उसी रंग की वजह से सबको मारा जाता है, मेरा पूरा फैमिली को खत्म कर दिया गया है। तो इसमें क्या खुश होना है? 10 मिनट बाद क्या होगा मुझे उसका पता नहीं। तो फिर तीनों ही मिलके, तीनों मतलब यहाँ पे कौवा जो पहले था, और उसके बाद जो हंस था, और उसके बाद जो वो दोनों को जो मिला था तोता, तो तीनों मिलकर इकट्ठा होकर मोर को बोलता है, तो तू क्या बनना चाहता है फिर? तो चारों मिलकर वापस उस महाराज जी के पास आए। तो महाराज जी के पास आने के बाद इस समय महाराज जी कुछ नहीं बोलते, तो वो मोर को छोड़कर बाकी तीनों ही मोर को बोलता है, एक बात सुनो। तो महाराज जी कुछ बोलते नहीं है, और नहीं बोलने के बाद तो कौवा अभी सबसे पूछने लगता है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे क्या बनना चाहिए, मेरा कलर क्या होना चाहिए? तो सब मिलकर, अभी मोर, तोता और हंस मिलकर कौवा को बोलने लगता है कि तू अपना खुश रह, तू अपना रंग से खुश रह, तुझे किसी से तकलीफ है? नहीं। किसी को तुझसे तकलीफ है? नहीं। भले तू झूठा खाता है, कोई बात नहीं है, भले कोई तेरे को पसंद नहीं करता है, कोई बात नहीं है, लेकिन तूने हमेशा चिकन बिरयानी सुना है, मटन बिरयानी सुना है, कभी कौवा बिरयानी सुना है? तो कौवा बोलता है नहीं। तो ऐसा बहुत सारा सवाल कौवा के सामने रखा जाता है। तो बाद में तोता भी कुछ बोलने लगता है, जो तेरे पास है, जो कलर भी तेरे पास है, तो सबको तो दिखता है। मेरा बात छोड़, मैं तो पेड़ में बैठा रहता हूँ, मुझे कोई दिखता ही नहीं है। मोर बोलता है, देख मेरे कलर की वजह से मुझे सब नापसंद करता है, मेरे कलर की वजह से मुझे सब मार देता है, मेरा पूरा फैमिली को मार दिया। हंस बोला, मुझे तो शांति का प्रतीक बना दिया, उस पर भी मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता है। हाँ, हालांकि मेरे वजह से किसी को कोई क्षति नहीं होता है, और किसी की वजह से मुझे भी कोई क्षति नहीं होती है, तो ये अलग बात हो गया, लेकिन मैं भी अपना रंग से खुश नहीं हूँ। तो कौवा बोलता है, तो इस हिसाब से तो तब सबसे अच्छा मेरा ही रंग है,
तो तीनों मिलकर इकट्ठा होकर भी बोलता है हाँ सबसे अच्छा तेरा ही रंग है, क्योंकि भले तुझे कोई पसंद ना करता हो लेकिन तुझे कोई मारता नहीं, भले श्राद्ध के बाद तुझे खाना खिलाता हो और फिर भी तुझे कोई मारता नहीं है, किसी को तुझसे तकलीफ नहीं है, तुझे किसी को तकलीफ नहीं है, तो तू अपने रंग से खुश क्यों नहीं है। तो कौवा बहुत मशक्कत के बाद ये सोचा और सोचने के बाद ये कौवा को समझ में आया कि चलो जो भी है वो तीनों ही अपना रंग से खुश नहीं है, और उस हिसाब से तो देखने से तो कौवा ही सबसे ज्यादा खुश नसीब है। भले काय काय करता हूं मैं, कोई बात नहीं है, और तब उस हिसाब से मैं ही खुश नसीब हूँ, तो मुझे मेरे रंग से क्यों तकलीफ होने लगा भाई। तो कौवा को आखिरकार अपना रंग बहुत ही पसंद आने लगा, और कौवा को अपना रंग से अभी कोई शिकायत भी नहीं है, और वो महाराज जी बस यही कौवा को समझाने का कोशिश कर रहा था कि कौवा का जो रंग था काला वही उसको नापसंद था, लेकिन उस काला रंग के वजह से ही कौवा के ऊपर कोई खतरा नहीं था। तो ये एक छोटा सा कहानी का मैंने उदाहरण दिया दोस्तों तुम लोगों के साथ। मैंने मेरा एक्सपीरियंस से मैंने ये कहानी को चुना, और चुनने के बाद ये कहानी मैं सोचा कि बहुत अच्छा कहानी है, बहुत टॉपिक है कि ये टॉपिक तुम लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये एक्चुअली ह्यूमन नेचर होता है, हम लोगों के पास जो होता है उसका हम लोग अहमियत नहीं करते। हम लोगों के पास जितना भी भगवान हम लोगों को देते हैं, हम लोग जब तक वो हम लोगों के पास होता है हम लोग उसका वैल्यू नहीं करते, और जो भी हम लोगों को देता है, ये बात तो सच है, एकदम परम सत्य है कि भगवान हम लोगों को वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोगों के पास जितना है उसमें हम लोग सेटिस्फाई क्यों नहीं हो सकते। हम लोग क्यों रंग के पीछे पड़े रहते हैं, भेदभाव के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्यों हम लोग ये नहीं समझते हैं कि सबसे बेस्ट मैं ही हूँ, मेरा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। और जिस तरह से कौवा ने खुद का कंपैरिजन किया सबके साथ, तो उस तरह से किसी का कंपैरिजन भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इंसान, मैं मेरे जिंदगी में सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। जो क्षमता मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है। जिस हालत में मैं हूँ, बहुत का हालत इससे भी गैर गुजरा है। तो इससे हम लोगों को यही सीख मिलता है दोस्तों, जो भी है हम लोगों के पास, जैसे भी है हम लोगों के पास, जितने भी है हम लोगों के पास, हम लोगों को खुश रहना चाहिए। हाँ, भले उसमें और बेहतर की गुंजाइश होना चाहिए, उसमें और बेहतर करना चाहिए, लेकिन जिस हालत में हम लोग है ना दोस्तों, हम लोगों को जरूर खुश होना चाहिए हम लोगों से। तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, और ये बस एक छोटा सा कहानी के माध्यम से मैंने तुम लोगों को ये समझाने का कोशिश किया कि whatever we have, we should be satisfied with them। जितने भी हम लोगों के पास है, जो भी हम लोगों के पास है, हम लोगों को संतुष्टि होना चाहिए। उसमें और सुधार कैसे किया जाए वो जरूरी है, लेकिन संतुष्टि हम लोगों में होना चाहिए। अच्छा, तो यही था आज का कहानी दोस्तों। तो मैंने कोशिश किया तुम लोगों को समझाने का। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और तो ये कहानी से हम लोगों को मोरल मिलता ये है कि जितने भी है, जैसे भी है, जो भी है, जब भी है, हम लोगों को खुश होना चाहिए। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियो मैं लाते रहता हूँ। और वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक बनता है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।